आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केसों की। बिहार शिक्षक बहाली पर यूँ तो कई केस हुए, पर आज फिर एक केस हो गया। कॉमर्स अभ्यर्थियों ने बहाली में अपनी सीटों के लिए केस किया कि आखिर हमें भी मौका क्यों नहीं। जब बात केसों पर चली है तो हम कई केसों की बड़ी खबर आपके सामने आज लेकर आए हैं। सबसे पहले बात कॉमर्स अभ्यर्थी के केसों की, फिर सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस भी है। इसके अलावा सिलेबस मुद्दे पर स्टेट अभ्यर्थियों का केस और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड द्वारा केस 4% आरक्षण के मुद्दे पर छठे चरण की बहाली रुकी पड़ी है। कब होगी सुनवाई? कई बड़े ज्वलंत मुद्दे इस वीडियो में और सभी को हम आज विश्लेषित करेंगे। साथ में बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। जी हाँ, बीएसईबी ने अब नया पासा फेंका है। अब नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है। कहना यह है कि अभ्यर्थी जो कठिन प्रश्नों से जूझ रहे थे उनको नॉर्मलाइज अंक पद्धति द्वारा अब रिजल्ट प्रकाशित होगा। इस पर भी विवाद उत्पन्न हुआ है। कितना सही कितना गलत, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। कई बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड द्वारा केस किया गया और केस के बाद छठे चरण की बहाली रुकी पड़ी है। अब कब होगी सुनवाई? क्या केस मेंशन हुआ है? अगली तिथि कब आएगी? कई तरह के सवाल अभ्यर्थियों द्वारा फ़ोन कॉल पे पूछे जाते हैं और सभी मुद्दों पर हमने चर्चा की है एन तिवारी जी से, और उन्होंने क्या कहा उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। साथ में 77-21 सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस, सुनवाई 8 सितंबर 2020 को। क्या हुई थी सुनवाई में? अगली सुनवाई 21 सितंबर को है। क्या हो सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। बने रहें अंत तक इस वीडियो में। हम खबरों की शुरुआत करते हैं कॉमर्स अभ्यर्थियों के केस से। जी हाँ, आज कॉमर्स अभ्यर्थियों के केस की सुनवाई हुई। स्टेट परीक्षा में कॉमर्स की सीटों पर बहाली पर सरकार की चुप्पी आज हाईकोर्ट पटना में गूंजी और माननीय न्यायाधीश ने कई सवाल पूछे हैं कि आखिर सीट रहते हुए अभ्यर्थियों को मौका क्यों नहीं दिया गया। 9 साल बाद परीक्षा हुई और इसमें भी अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी कैसे? 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है। आपको हम वकील की जुबानी सुनवाते हैं। क्या हुआ हाईकोर्ट रितिका मैम, आज पटना हाईकोर्ट में 7387 जो केस संख्या उसकी सुनवाई हुई और इस केस में कॉमर्स के अभ्यर्थियों को मौके की बात स्टेट परीक्षा में है और आगे बहाली में भी है। इस पर आप क्या कहेंगे? सुनवाई में क्या निकल कर आया? जी, आज ये केस टेकअप हुआ था जिसमें कि कॉमर्स कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया है, अपने लेजिटिमेट राइट को क्लेम किया है। जैसे कि 25/9/2019 को ही एक लेटर जारी कर दिया गया था बाय द डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें कॉमर्स कैंडिडेट्स को भी अलाउ और स्वीकृत किया गया था कि उनको भी शामिल करें एसटीईटी 2019 के एग्जामिनेशन में। उस लेटर के आने के बावजूद उन लोगों को अलाउ नहीं किया गया और एसटीईटी के में कॉमर्स कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया है। इस कारण से ये सारे बच्चे आए थे और इन्होंने दायर किया है रिट याचिका पटना हाईकोर्ट में, जिसमें आज सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने यही कहा है कि जब सैंक्शन पोस्ट खाली है, ऑलमोस्ट मोर देन 1047 सेकेंडरी स्कूल्स हैं जहां कॉमर्स की पढ़ाई होती है, बट ये सारे नॉन फंक्शनल हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टीचर्स। तो इस पे जवाब मांगा गया है स्टेट से कि जब आपके पास सैंक्शन सीट खाली है तो उसके बाद आप एग्जामिनेशन में इन लोगों को क्यों नहीं अलाउ किए हैं कॉमर्स कैंडिडेट्स को। तो 4 वीक्स के अंदर ये केस दोबारा टेकअप होगा और इसमें स्टेट का और बीएसवी बोर्ड का दोनों का जवाब आना बाकी है। मैम, सुनवाई के क्रम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से क्या पक्ष रखा गया और सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया? बीएसईबी का यही कहना था कि उनका कोई रोल है नहीं एग्जामिनेशन, उनका सिर्फ कन्फाइंड रोल है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में, बट किसके लिए करवाना है ये सरकार तय करती है। तो जब तक बिहार सरकार सैंक्शन नहीं करेगी पोस्ट को, उनका कोई राइट है नहीं कि वो उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लें। और हाईकोर्ट में ये बात भी उठाई गई थी कि जैसे कि एग्जामिनेशन सभी को मालूम है कि 9 साल के बाद हो रहा है, और जब 9 साल के बाद आप ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं तो आप सारे कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द कॉमर्स कैंडिडेट्स। तो ये साफ साफ क्लियरली वायलेट करता है आपके आर्टिकल 14 को। इसी तहत से बिहार सरकार को इस पे बोला गया जवाब देने के लिए जल्द से जल्द। अच्छा मैम, इससे क्या लगता है आगे जैसे कॉमर्स के अभ्यर्थियों के साथ ये जो हुआ, अब अगर स्टेट परीक्षा जब ये समाप्त होती है तो क्योंकि कॉमर्स के अभ्यर्थी जो है वो आर्ट्स फैकल्टी में आते हैं, तो अगर अभ्यर्थी केस आगे जीत जाते हैं तो क्या इनके लिए दोबारा से आवेदन अलग से लिया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर मान लीजिए इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इनके लिए एक स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए हम बात रखेंगे पटना हाई कोर्ट में, क्योंकि एसटीटी की एग्जामिनेशन तो शुरू हो गई है, 9 से 21 के बीच में है।
और उसके बाद एक स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, इन बच्चों को भी मौका दिया जाए, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश किया जाए और इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे जैसे कि बाकी कैंडिडेट्स को दिया गया। यही हमारा रेट का प्रेयर है। क्या लगता है अभ्यर्थियों को अब इंसाफ मिल पाएगा? जी बिल्कुल, हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा जैसे कि बाकी कैंडिडेट्स को मिला है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। जब सीट खाली है तो ये स्टेट की ड्यूटी होती है कि सारी सीट्स को फिल करें, जल्द से जल्द करें, ना कि उसमें राइट टू एजुकेशन का वायलेशन होता है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बिहार में, जी जो राइट टू एजुकेशन होता है उनका मतलब ये बेसिक राइट है कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। जी और अगर आपको आपके स्टेट में शिक्षक की कमी है तो ये सरकार की ड्यूटी होती है कि उन सारे शिक्षकों के पद को जल्द से जल्द नियुक्त करें। धन्यवाद मैम, कीमती समय देने के लिए और बात करने के लिए। जी थैंक। अभी आपने अधिवक्ता रितिका रानी को सुना और आप समझ चुके होंगे कि जीत की राह पर हैं और अभ्यर्थियों को भी जीत दिलवाने की पूरी कोशिश है। हम आपको बता दें कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस में इन्हीं के द्वारा बहाली प्रक्रिया पर अभी नियुक्ति पत्र देने पर रोक है और अगली सुनवाई 21 सितंबर को है। आपके स्क्रीन पर केस का स्टेटस है। इसके अलावा एक और केस पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट में दाखिल हुआ सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के द्वारा, और इस केस में 9वें नंबर पर 8 सितंबर को सुनवाई प्रस्तावित थी। अभ्यर्थियों में संशय है कि क्या हुआ है इस सुनवाई में। हम आपको बता दें, अधिवक्ता रितिका रानी द्वारा जो केस पहले से प्रस्तावित है और उस केस में बहाली प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र देने पर स्टे है, उसी केस में इस केस को भी टैग किया गया और 21 सितंबर को इस केस की सुनवाई रितिका रानी द्वारा जो केस किया गया है CWJC 6767 उसी के साथ टैग होकर ये केस भी सुनवाई पर होगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि कई गणमान्य बड़े वकील आपको देखने को मिलेंगे केस की सुनवाई में, और इस केस से सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा है। और हमें जैसा कि पता है 100% हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह के वक्तव्य और ड्राफ्टिंग रितिका रानी द्वारा किया गया है, जीत सुनिश्चित है। अब हम बात करेंगे 4% क्षैतिज आरक्षण को लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड द्वारा पटना हाईकोर्ट में जो केस किया गया है दिव्यांग अभ्यर्थियों की तरफ से, कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी बहाली प्रक्रिया में 4% का आरक्षण मिले। अभी तक यह आरक्षण सरकारी फाइलों में है पर अभ्यर्थियों को मिल नहीं रहा था। ऐसे में अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट में डबल बेंच में पहुंचे हैं और चीफ जस्टिस संजय करोल और एस कुमार की बेंच ने बड़ी सुनवाई की थी, पर सुनवाई अभी टल रही है। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की तरफ से लगातार मेंशन किया जा रहा है, पर विभिन्न कारणों से पटना हाई कोर्ट में अभी सुनवाई टल रही है। आपके स्क्रीन पर एक मेंशनिंग स्लिप है, आप देख सकते हैं, मेंशन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का लगातार फ़ोन कॉल शिक्षा सुधार रोजगार के ऑफिस में आता है और पूछा जाता है कि छठे चरण की बहाली कब शुरू होगी, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस कब सुनवाई पर होगा। हम आपको बता दें कि अगले सप्ताह में ये सुनवाई प्रस्तावित हो सकती है, मेंशनिंग हो रहा है, और देखना ये है कि चुनाव से पहले इस केस की सुनवाई हो पाती है कि नहीं, क्योंकि चुनाव के बाद सुनवाई होगी भी तो चुनाव बाद ही बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ऐसे में आज जैसा कि विज्ञप्ति जारी हुआ BSEB पटना द्वारा कि अब स्टेट परीक्षा का रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन करके दिया जाएगा। अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, क्या इससे हो पाएगा, ये सही है या गलत, इस पर हम आज आपको विश्लेषित करेंगे कि आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या है और इससे आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। इस बीच हम आपको बता दें कि सिलेबस मुद्दे पर हमने 15 दिन पहले ही ये केस दाखिल किया है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक लेटर जारी हुआ था शिक्षा विभाग के द्वारा कि सिलेबस पहले प्रस्तावित किया जाए, बनाया जाए, फिर परीक्षा हो, पर इस लेटर को भी धत्ता बताते हुए BSEB ने आनन फानन में एडमिट कार्ड जारी किया और परीक्षा ले ली। पर अभ्यर्थी अब संशय में थे। इसको लेकर शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से एक वाद दायर किया गया, अवमानना का केस दायर किया गया है कि क्यों हाई कोर्ट पटना के निर्देश के बावजूद आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र के साथ फिर से परीक्षा हो रही है। इस पर अब जल्द ही आपको केस नंबर मिलने वाला है। केस मेंशन हो चुका है और 1 से 2 दिन में हमारे अधिवक्ता का कहना है कि आपको केस नंबर मिलेगा। आगे सुनवाई जल्द हो, इसके लिए हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों से ये निवेदन है कि अभ्यर्थी आगे आए और रिप्रेजेंटेशन BSEB को दे, आवेदन दे, और आवेदन में ये मांग करे कि परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र थे और प्रश्न पत्रों की जो स्थिति थी वो IIT नेट और JEE से ऊपर थी। ऐसे में अभ्यर्थियों की परीक्षा अच्छी नहीं गई। साथ में अभ्यर्थी दूर दराज से भी सेंटर पर पहुंचे, बहुत अभ्यर्थियों की परीक्षा छूटी है। उन अभ्यर्थियों का क्या, इस पर भी चर्चा होगी। आइए हम आपको अब नॉर्मलाइजेशन की बात बताते हैं। क्या है नॉर्मलाइजेशन, कैसे
इस नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, इस नॉर्मलाइजेशन से हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आज BSEB द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है, वो विज्ञप्ति आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 में पुनः परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना। विज्ञप्ति संख्या है PR 223/2020 और इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में ये चर्चा चल रही थी कि नॉर्मलाइजेशन करके रिजल्ट दिया जाएगा, जिस तरह रेलवे में और अन्य परीक्षाओं में ऐसा किया जाता है। और क्या है नॉर्मलाइजेशन, आपके स्क्रीन पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि शिफ्ट 1 में उम्मीदवार 60, 50, 45, 65 और 55 अंक प्राप्त करते हैं। शिफ्ट 2 में उम्मीदवार 100, 80, 70, 90 और 85 अंक प्राप्त करते हैं। शिफ्ट 3 में उम्मीदवार 90, 95, 60, 75 और 80 अंक प्राप्त करते हैं। 3 शिफ्ट की परीक्षा और इसलिए हम 3 शिफ्ट के विभिन्न अंकों को दिखा रहे हैं और कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ये आपको अलग अलग परीक्षाओं के अलग अंक का एक ब्यौरा, हम काल्पनिक ब्यौरा दे रहे हैं। और आपको बता दें कि आगे यहाँ पर उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के स्तर के कारण अलग अलग शिफ्ट में उम्मीदवारों के अंक में भिन्नता देख सकते हैं। इसलिए हम पहले शिफ्ट का मध्य ज्ञात करेंगे और वह 55 अंक होगा। फिर हम दूसरी शिफ्ट का मध्य ज्ञात करेंगे जो 85 अंक होगा। इस प्रकार शिफ्ट 1 और 2 के मध्य का अंतर 30 है। यदि हम पहली शिफ्ट के उम्मीदवार के अंकों में 30 अंक जोड़ देते हैं तो नॉर्मलाइजेशन अंक 60 + 30 90, 50 + 30 80, 45 + 30 75, 65 + 30 95 और 55 + 30 85 होंगे, जो अब शिफ्ट 2 के अंकों के बराबर होंगे। अब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अंक बराबर होंगे। आगे उसी प्रकार हम दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट के अंकों को नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरी शिफ्ट में अंकों का माध्य 85 है, तीसरी शिफ्ट में अंकों का माध्य 80 होगा, इसलिए माध्य अंक का अंतर 5 है। यदि हम शिफ्ट 3 के उम्मीदवारों के अंकों में 5 अंक जोड़ देते हैं तो 90 + 5 95, 95 + 5 100, 60 + 5 65, 75 + 20 95 और 80 + 20 100 अंक। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के अंक समानकृत हैं, तो हमारे अनुसार यह नॉर्मलाइजेशन को समझने का सबसे आसान तरीका है। इस विधि को माध्य विधि कहा जाता है। हम किसी विशेष शिफ्ट के सभी उम्मीदवारों के अंकों का माध्य ले सकते हैं और अन्य शिफ्ट के उम्मीदवारों के अंकों के साथ उसकी तुलना कर सकते हैं और फिर हम माध्य के अंतर को सबसे कम शिफ्ट के अंकों में जोड़ते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे प्रतिस्पर्धी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को समझने में मदद मिली होगी आपको। ये एक पद्धति है और हम ये आपको समझाने की कोशिश करना चाह रहे थे कि कैसे आपको नॉर्मलाइजेशन से गुजरना होगा और कैसे कम अंक वाले अभ्यर्थी भी पास हो पाएंगे। ये BSEB का नया फंडा है और आपको हमने बताया कि विज्ञप्ति के अनुसार नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अभ्यर्थियों से निवेदन है कि जिनकी भी परीक्षा मैथ की या अन्य विषय की अच्छी नहीं गई है और आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र के कारण वो परेशान हुए, वो जल्द से जल्द BSEB पटना को एक आवेदन लिखें। आवेदन लिख करके आपको BSEB के पते पर उसको पोस्ट करना है। पता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नियर सिन्हा लाइब्रेरी पटना, पिन है 8,17,800,017। ये पिन है BSEB का और आपको इस पते पर अपना आवेदन, जो भी आपको समस्या परीक्षा में आई है, या तो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र या दूर सेंटर होने के कारण परीक्षा छूटना या अन्य कोई भी समस्या हो, BSEB को आप लिखें। क्योंकि शिक्षा सुधार रोजगार की एक पहल है कि जितना आवेदन जाएगा और उस आवेदन की प्रतिलिपि जो भी हमें मिलेगी, हम पटना हाई कोर्ट में माननीय न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करेंगे और हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि अभ्यर्थी क्षुब्ध है इस परीक्षा से। और आपको हम बता दें कि आवेदन का असर भी हुआ है। अभ्यर्थियों ने, लगभग 500 अभ्यर्थियों ने आवेदन लिखा और शिक्षा सुधार रोजगार की बड़ी पहल के बाद अब BSEB नॉर्मलाइजेशन की बात कर रही है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को आवेदन से चूकना नहीं है और उस आवेदन की प्रतिलिपि हमें व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं, इस वीडियो के कॉर्नर पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा ब्लिंक करते हुए। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। उसके बाद संस्था का कोई भी एक प्रतिनिधि आपसे संपर्क ज़रूर करेगा। स्टेट अभ्यर्थी घबराए नहीं, बिना सिलेबस की परीक्षा, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र
कि परीक्षा बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में पिछली बार जब हमने परीक्षा रद्द कराई है तो इस बार भी हम पहल कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों को इंसाफ मिले। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।